ये कहानी है बलिदान की। ये कहानी है संघर्ष की। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो कत्ले आम किसके द्वारा हुआ। ये कहानी है स्वतंत्रता सेनानियों की। आइए। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्टोरी विद प्रिंस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई रोमांच की दुनिया की कहानी को पेश करने वाला हूं। ये कहानी है बलिदान की। ये कहानी है संघर्ष की। ये कहानी है उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिनके बारे में और जिनके बलिदानों को इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दफना दिया गया है। आज मैं उस स्थान पर हूँ जो कि कानपुर का फूलबाग इलाका कहलाता है। कहते हैं कि इस बरगद के पेड़ पर 133 क्रांतिकारियों को लटकाकर फांसी दे दी गई और उन 133 क्रांतिकारियों का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं भी दर्ज नहीं है। तो आइए चलते हैं उस बूढ़े बरगद की ओर जो आज भी चिल्लाकर कराहकर अपने दर्द को हमसे बयां करता है। आइए। ये कहानी शुरू होती है 4 जून 1857 से। कहते हैं ये वही दिन था जब अंग्रेजी सेनाओं ने 133 क्रांतिकारियों को इसी बरगद की डाल पर लटका दिया था। कहते हैं कि उन 133 क्रांतिकारियों का और जिन अंग्रेजों ने उन क्रांतिकारियों को इस बूढ़े बरगद की शाखा पर लटकाया था, उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है। फिलहाल ये एक अलग बात है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पास में ही गंगा नदी का किनारा है। गंगा जी यहीं से बहती हैं। उस समय की बात है कि कुछ अंग्रेजी सेना के लोग अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर इलाहाबाद की ओर जा रहे थे। उन अंग्रेज़ों पर कुछ क्रांतिकारियों की नज़रें थी, या यूँ कह लें वो उनकी जासूसी कर रहे थे। पर उन क्रांतिकारियों को उन नाव में जाते अंग्रेज़ों में से किसी एक ने देख लिया और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, उन क्रांतिकारियों ने भी जवाब में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और वहाँ पर मौजूद, उस नाव पर मौजूद सभी अंग्रेज और उनके परिवारों को ख़त्म कर दिया। कहते हैं कि उस समय कानपुर के शासक नानाराव पेशवा थे। उस नाव में जो महिलाएं और बच्चे थे, नानाराव पेशवा ने उनको पकड़कर यहाँ कानपुर के कंपनी बाग स्थित, जो उस समय का बीवी का घर कहलाता था, वहाँ पर एक महिला के रखरखाव में बंदी कर दिया। कुछ समय बाद उन सभी महिलाओं और उनके बच्चों का कत्लेआम हो गया और ये अफवाह फैल गई कि उन सभी महिलाओं और बच्चों का कत्ल या तो तात्या टोपे के इशारे पर किया गया या फिर नानाराव पेशवा के इशारे पर किया गया। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो कत्ले आम किसके द्वारा हुआ। बस फिर क्या था, इंग्लैंड में मौजूद अंग्रेजी शासन के कई बड़े अफसरों को जब इस बात की भनक हुई तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने नरसंहार मचाना शुरू कर दिया। जो भी भारतीय या जो भी क्रांतिकारी उन्हें दिखता उसको वो वहीं मार देते। बस वही एक दिन आया 4 जून 1857 का, और उसी दिन कुछ अंग्रेज़ों ने 133 क्रांतिकारियों को पकड़कर इस बरगद की टहनी पर लटका दिया। आज भी वो दर्दनाक मंज़र जब यहाँ के लोग याद करते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है कि ऐसा कैसे हुआ और आखिर इसके पीछे का
क्या ऐसा रहस्य था जो आज भी उन क्रांतिकारियों का नाम मालूम नहीं। 1857 की क्रांति के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति मेरठ और कानपुर से शुरू हुई। कानपुर अनगिनत ऐसी जगहों का गवाह है और अनगिनत ऐसे वीर क्रांतिकारियों के बलिदान का गवाह है जिनके बारे में शायद हमने कभी सुना भी नहीं। ये जगह कानपुर के स्वतंत्रता संग्राम का एक वो हिस्सा है जो शायद ही लोगों के जहन में हो। कई लोग हैं जो बहुत बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 60-70 साल पुरानी होगी, 60-70 वर्ष की होगी, वो शायद इस जगह को भले ही जानते हों, लेकिन आज का जो युवा वर्ग है वो इन जगहों से उपेक्षित है, नहीं जानता, क्योंकि शायद इन जगहों के बारे में वो किसी ने उन्हें बताया नहीं, या शायद आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में लोग और आज का युवा ऐसे बलिदानी साक्ष्यों की तरफ अपना इंटरेस्ट नहीं जगाता। खैर, रानी लक्ष्मीबाई, नानाराव पेशवा, भगत सिंह, तात्या टोपे जैसे वीर शहादतों की ये भूमि रही। ये कानपुर की धरती ऐसे ही कई साक्ष्यों का गवाह है। उन्हीं में से एक साक्ष्य, एक गवाह, एक शहादत का स्थल ये बूढ़ा बरगद है। कई लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें इस जगह के बारे में नहीं मालूम। यहाँ तक कि आप इस बूढ़े बरगद का इतिहास भी गूगल में खोजेंगे तो सिर्फ एक छोटी सी कहानी आपको मिलेगी, लेकिन इसके पीछे जो बलिदान हुए हैं उनके नाम का जिक्र कहीं भी नहीं है, और ये बहुत ही निंदनीय बात है। तो ये था 1857 की क्रांति का एक ऐसा रोमांच भरा सफ़र, या यूँ कह लें एक ऐसा ओझल सफ़र जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। और आज का ये सफ़र, या यूँ कह लें आज के इस बूढ़े बरगद की कहानी हम अपने चैनल के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इसी तरह कोशिश करेंगे, जो चीज़ें लोगों के जहन में नहीं हैं लेकिन उनका योगदान हमारे इतिहास के लिए, हमारे इतिहास में या हमारे आने वाले या बीते हुए कल में उनका योगदान रहा है, उनको हम ज़रूर दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।